Hello, children. How are you? I hope you are all good and you will be inside your home. Stay indoors and follow social distance. Study on the time. Children, हम लोग सीख रहे हैं, आओ अंग्रेजी सीखें। तो इसका जो है आज 5th डे है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पंचुएशन ऑफ इंग्लिश यानी शब्दों के उच्चारण। उसमें आज जो है हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर का उच्चारण हम कैसे करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर में जो है हम स्वर यानी वॉयल्स के उच्चारण के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स यानी अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण यानी व्यंजनों के उच्चारण सीखेंगे। देखिए, स्वरों की तरह ही कुछ अंग्रेजी के व्यंजनों के उच्चारण में भी विभिन्नता पाई जाती है। हिंदी में तो जैसे मान लीजिए कि हिंदी में आपको किसी भी क्रम में लिखें, ठीक है, आप किसी भी क्रम में लिखें। जैसे आप कुमकुम, कुमकुम, कु छोटा ई की मात्रा कु म, फिर छोटा ऊ की कु में कु म कुमकुम लिखते हैं। तो क कहीं भी रहेगा उसको हम क ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा, अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग है। जैसे सी का उच्चारण स और क होता है, यानी जिस तरह से उसका सीक्वेंस यानी इधर उधर जब भी हम करते हैं तो उसके उच्चारण में भिन्नता हो जाती है। जैसे दिया है सी का उच्चारण स और क होता है, जी का उच्चारण ग और ज होता है, एस का उच्चारण ज, स और स होता है, आई का स, च, थ, द आदि होते हैं। यदि आप अंग्रेजी के उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इट मीन आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से इसको देखिए। आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसको अच्छी तरह से वॉच कीजिए और इसका ध्यान रखिए। आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा बुक रीडिंग के लिए समय बचाइए, 1 घंटा बुक रीडिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपके उच्चारण भी सही होंगे और आप कुछ याद भी कर लेंगे। कह रहा है, हम जानते हैं कि अंग्रेजी में ई, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी वर्ड्स कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी जो है 21 वर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण के नियम जैसे दिया, अक्षरों में क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद, यानी क्रम जो है यानी ए पहले आया, किसी में अगर ए जो है तीसरे नंबर पे आया तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। जैसे हिंदी में स आदि कोई भी वर्ण किसी भी क्रम में हो उसका उच्चारण एक सही रहता है, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे CENT सेंट का उच्चारण सेंट होगा, पर CANT का उच्चारण कैंट होगा। देखिए अंतर है। तो पहले CENT, देखिए ध्यान से देखिए, CENT इसको हम बोलेंगे सेंट, लेकिन वहीं पे CANT आ जाएगा तो उसको बोलेंगे कैंट। तो एक में स आ रहा है और एक में क का उच्चारण आ रहा है। तो नियम क्या कहते हैं, सी के उच्चारण के नियम देखिए क्या है। सी के उच्चारण है स और क, यानी सी का उच्चारण स और क होता है। तो इसको ध्यान से देखिए, सी के बाद ई, आई, वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा, यानी सी के बाद जब भी ई, आई, वाई आएगा तो उसका उच्चारण हम स से करेंगे। जैसे देखिए इसमें है रिसीव, RECIVE, रिसीव, यानी सी के बाद इसमें देखेंगे तो आई आया है, इसलिए इसको स का उच्चारण है रिसीव। जैसे है CYCLONE, साइक्लोन। तो देखिए इसमें सी के बाद वाई आया है तो सौ आ गया है, लेकिन वहीं पे सी के बाद एल आया है तो क आ गया है, तो साइक्लोन हो गया ये। जैसे उसी तरह है सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। तो सी के बाद ई आया है तो इसलिए 100 हो गया है, यानी सेंचुरी हो गया। उस तरह से फोर्स, FORCE, फोर्स, आप इसका उच्चारण करें। ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें देखिए जैसे है PIECE, पीस,
तो इसमें सभी का स उच्चारण आ रहा है क्योंकि इसके बाद ई आई वाई में से कोई एक है। चलिए आगे देखते हैं। सी के बाद ए ओ यू के आर टी आदि कोई वर्ण हो तो प्रायः सी का उच्चारण क होगा। इट मीन सी के बाद अगर ए ओ यू के आर टी इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो उसका उच्चारण लगभग सी का उच्चारण क होगा। जैसे है सी ओ टी कॉट, यानी सी के बाद ओ आया है तो ये हो गया क कॉट। बी ए सी के बैग, डी ओ सी के डॉग, सी यू एस टी ओ एम कस्टम। तो इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, इसका आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसका कमांड जो है इस पर आप रख सकते हैं, आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, आप इसका सही उच्चारण कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए हो तो स की ध्वनि निकलता है, यानी जो है बीच वाला स जो होता है उसकी ध्वनि निकलता है। तो सी के बाद आई ए या ई ए हो तो, जैसे एस ओ सी आई ए एल, देखिए सी आई ए एल है, यानी सी के बाद आई ए आया है तो ये हो गया सोशल। आगे ओ सी ई ए एन, तो इसमें आप देखेंगे ई ए आया है, सी के बाद ई आया है तो ये हो गया ओशियन। उस तरह से एम यू एस आई सी आई एन म्यूजिशियन। आप देखिए जी के उच्चारण के नियम। तो जी के दो उच्चारण होते हैं, ग और ज। तो इसमें देखते हैं, जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो उसका उच्चारण ज होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी शब्द के अंत में जी ई आए तो उसका उच्चारण ज होता है। जैसे एज, ये देखिए अंत में आया है जी ई तो इसका हो गया ज, यानी इसका उच्चारण हम ज पढ़ेंगे तो ये हो गया एज। सी ए जी ई केज, पी ए जी ई पेज, एस ए जी ई सेज। तो जी ई लास्ट में आएगा तो उसका उच्चारण हम ज बोलेंगे। इसी प्रकार इनमें भी ज बोला जाता है, जैसे जिंजर, जी आई एन जी ई आर जिंजर, पी आई जी ई ओ एन पिजन, जी ई आर एम जर्म, जी आई एस टी जिस्ट। तो शेष स्थानों पर बहुधा ग का उच्चारण होता है, और जो लगभग आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। बिना प्रैक्टिस किए नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें। जैसे है बी आई जी बिग, जी ओ गो, जी आई बी गिव, बी ए जी बैग, जी ओ एल डी गोल्ड, एफ आई एन जी आर फिंगर, हैंग, हंगर, फॉरगेट इत्यादि। तो इस प्रकार से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका उच्चारण सही होगा। आप दूसरे को बोलने पे आप दूसरा जो है आपके बोलने के स्टाइल को अच्छा कहेगा। सो आप इसको जो है प्रैक्टिस करें बराबर। और आज के दिन इतना ही, अगले दिन जो है इसके आगे का बताएंगे। और भी व्यंजन हैं जिनके उच्चारण होते हैं। उसके बाद आपका आएगा साइलेंट वर्ड्स। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम नहीं बीच में बोल, पहले या बीच में आता है तो उसको नगण्य कर देते हैं, यानी उसको नहीं बोलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।